राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मीटिंग केरल के पलक्कड़ में चल रही है और आज आरएसएस की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि देश में अगर सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है, अगर किन्हीं जातियों को उसका लाभ आरक्षण का नहीं मिल पाया है, अगर वो विकास के पायदान पर तरक्की उतनी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए सामाजिक न्याय को आगे लाया जा सकता है और इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एक जातीय जनगणना की जा सकती है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअल में जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर कांग्रेस का एक स्टेटमेंट आ गया और कांग्रेस ने सीधे सीधे ये बात कही। राहुल गांधी की तरफ से भी इस तरीके का स्टेटमेंट आया है कि आरएसएस जो है वो जातीय जनगणना के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है और जातीय जनगणना होकर के रहेगी। देखिए, जातीय जनगणना के पूरे मैटर को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये आने वाले जो दशक होगा वो देश की राजनीति में किस दिशा में लेकर के जाएगा वो ये तय करने जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी सामाजिक न्याय के लिए इतनी मुखरता के साथ, इतना वोकल होकर के कभी भी बात नहीं की है। लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या हो रहा है कि कांग्रेस सीधे सामाजिक न्याय की बात कर रही है। कांग्रेस सामाजिक न्याय की उन मांगों को कर रही है जिसके बारे में अभी आम जनमानस, इवन सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो पैरोकार थे, जो राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने सरकारें बनाई हैं, वो भी इतना आगे तक जाकर के उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए नहीं बोला है जितना अब राहुल गांधी बोल रहे हैं। और राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है और जिस तरीके से उन्होंने पिछले साल, 1.5 साल के अंदर जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उसके बाद उसका सेकंड फेज आया भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और फिर लोकसभा के चुनाव के दौरान पूरे देश का जो उन्होंने चुनावी प्रचार के क्रम में एक तरीके का उनका दौरा हुआ, उसके बाद से जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, कांग्रेस की सीटें डबल हो गई। अब वो लगातार पूरे देश में उनकी आवाज सुनी जा रही है। ये एक बड़ा परिवर्तन आया, लोग उनको गंभीरता से ले रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन आया है। वो एलओपी हो गए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उनके लिए आप कह सकते हैं कामयाबी, क्योंकि वो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से हो गए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर के अपोजिट आप कह सकते हैं कि खड़े हुए हैं। विपक्ष के वो नेता हैं। पक्ष के नेता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं। अब यहां पर अगर वो लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी का जो प्रधानमंत्री का चेहरा है आप कह सकते हैं, वो अगर सामाजिक न्याय की मांग कर रहा है तो उसके बड़े गहरे और गूढ़ मीनिंग है। अब इसी चीज को आपको ध्यान में देना है कि उन्होंने कहा कि नहीं, आरएसएस जो है वो जातीय जो सामाजिक न्याय के लिए जनगणना जरूरी है, उसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है, वो उसकी मुखालफत कर रहा है। और इस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे अपनी बात रखी है कि जातीय जनगणना होके रहेगी और जातीय जनगणना कराना है। आरक्षण की कैप उन्होंने पहले ही प्रयागराज के एक प्रोग्राम में अपने उन्होंने कहा है, संविधान सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत, कि हम 50% आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो इन्होंने सिंबॉलिक तरीके से मिस इंडिया का जो पॉइंट उठाया था, उसके जो मीनिंग है वो बहुत दूर तक है। वो सिर्फ एक सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने मिस इंडिया की बात की, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो प्राइवेट क्षेत्र तक जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। वहां भी वो रिजर्वेशन देने की मांग कर रहे हैं और ये मांग कहां तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। और ऐसी सिचुएशन में आरएसएस के लिए, चूंकि आरएसएस की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो सामाजिक एकता की बात करते हैं, हिंदुत्व के एक बड़े छतरे के नीचे सबको इकट्ठा करके, सभी जातियों को इकट्ठा करके हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब हिंदुत्व की राजनीति होती है तो उसके लिए टारगेट एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को किया जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी को किया जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं, क्योंकि कई ऐसे सारे विषय होते हैं जिससे पोलराइजेशन होता है। सामाजिक न्याय या हिंदुत्व ये मुसलमानों के लिए उतना ज्यादा प्रश्न नहीं है जितना कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के चलते और हिंदुत्व की राजनीति और पोलराइजेशन के लिए जब मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। आज आप देखें, वक्फ बिल में सुधार लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का समर्थन नहीं है, एक भी एमपी उनका मुसलमान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो वक्फ बिल में सुधार लाना चाहते हैं, वो ट्रिपल तलाक में सुधार लाना चाहते हैं, वो यूसीसी ला करके मुसलमानों के जो रीति रिवाज हैं उनमें बदलाव लाना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इससे एक पोलराइजेशन होता है। इस विचारधारा के ही चलते एक वैचारिक तौर पर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता है और इस विचारधारा के पूरे खाके में मुसलमानों को टारगेट करते हुए हिंदू जातियों को इकट्ठा करके राजनीति की जाती है। अब इसी के खिलाफ क्या हुआ, जो सामाजिक न्याय या जातीय आधारित जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो अपनी लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस के पास अब कोई कालम बचा नहीं था राजनीति के लिए, तो कांग्रेस ने क्या किया कि अब हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसा करना कांग्रेस का राजनीतिक अगर दृष्टि से देखा
जाए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत भी नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, वो टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज में जो है रिव्यू करता है, उसकी जो प्रासंगिकता है उसको जांचता परखता रहता है। और इसी काम में राहुल गांधी ने भी आगे बढ़े और उनको लगा कि अब अगर हिंदुत्व की राजनीति जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी करते हैं तो हम जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई करेंगे। और सामाजिक न्याय में चूंकि देश की 80% जनसंख्या आती है और अगर उसमें माइनॉरिटीज को भी ऐड कर लिया जाए तो ऐसा अगर वो करते हुए बढ़ते हैं तो 85% पॉपुलेशन जो हो जाती है वो सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई हो जाती है। वो संविधान बचाने की बात करने लगे हैं, वो आरक्षण को बढ़ाने की बात करने लगे हैं, वो जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है उसको दरक देता है, उसमें एक बिखराव आ जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ी जातियों में और शेड्यूल कास्ट में अपनी जो पहचान बनाई है, जो पहुंच बनाई है, वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए से बनाई है। सोशल इंजीनियरिंग क्या थी कि अलग अलग जातियों के छोटे छोटे नेताओं के साथ गठजोड़ किया जाए, उनके साथ अलायंस किया जाए और उस अलायंस के जरिए से उन जातियों के वोटों को उन पार्टियों के जरिए से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोबिलाइज किया जाए, सरकार बनाई जाए। और ऐसे जातीय नेताओं को जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करते हैं उनको भी भागीदारी सत्ता में दी जाए। वो सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो समाज है कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। ऐसा राहुल गांधी और कांग्रेस अब आगे चीजों को बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इसी इंजीनियरिंग को, सोशल इंजीनियरिंग को बदलने का काम जो है सामाजिक न्याय के जरिए से किया जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो छोटे छोटे दल हैं जैसे कि सुहेल देव समाज पार्टी है, इसी तरीके से अगर आप देखें निषाद पार्टी है, आपकी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें तो इनकी परफॉर्मेंस नीचे गई है। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जो एक एक जाति दो जाति की जनसंख्या के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, अपना दल है, तो आप इनकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। इनकी राजनीतिक जो एक तरीके से दुकान है उस पर भी एक सवालिया निशान लगेगा। क्योंकि अब जातियों के अंदर भी जागरूकता आ रही है, जातियां भी चाहती हैं कि उनको भी सामाजिक न्याय का लाभ मिले, उन्हें भी आरक्षण मिले, वो भी आगे बढ़े। क्योंकि उनकी जातियों के जो नेता हैं वो तो उनके जीवन में तो बदलाव आया लेकिन समाज में बदलाव नहीं आया। ऐसा जो है तमाम कांग्रेस सवाल उठा रही है और इसका इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो रहा है। और इसी के चलते पलक्कड़ में जो आरएसएस की मीटिंग हुई उसमें इन सारे विषयों पर चर्चा की गई। लेकिन सवाल वही है कि क्या एक मजबूत मैसेज देने में आरएसएस कामयाब रहा या नाकामयाब हो गया? क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, हम सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं, हम जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी, जो कि कांग्रेस सवाल उठा रही है, ये कहते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए समस्या ज्यादा होती। लेकिन चूंकि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की उस लड़ाई की मांग कर रहे हैं जिसमें जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी है, जिसमें प्राइवेट क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन देने की बात है, जिसमें 50% रिजर्वेशन की कैप को खत्म करने की बात है। और ये वो मांगे हैं जो आरएसएस स्वीकार नहीं कर सकता है। ये वो मांगे हैं जो पूरे हिंदू समाज को एक एक जाति के रूप में उसका अवलोकन करके उसकी कितनी जनसंख्या है, उसकी क्या भागीदारी है, उसके आधार पर मूल्यांकन करके उनको विकास की हिस्सेदारी देना है। देश के में जो वेल्थ है उसमें उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना है। जबकि आरएसएस एक समग्र समाज की बात करते हुए हिंदुत्व की राजनीति के अंतर्गत जो इस तरीके के समाज हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आरएसएस के लिए एक टफ समय है, एक टफ टाइम है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए भी टफ टाइम है। क्योंकि जिस तरीके का क्लियर मैसेज आना चाहिए था वो क्लियर मैसेज तो कन्वे करने में कहीं ना कहीं आरएसएस चूक गया है, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानना है। क्योंकि उन्होंने एक तरफ जातीय जनगणना को माना है कि जातीय जनगणना हो उन लोगों के लिए हो जिनको विकास में अभी भागीदारी नहीं मिल पाई है, जिनकी प्रगति नहीं हुई है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। जबकि राहुल गांधी जैसा कि मैंने कहा कि वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं, जातीय जनगणना हो, 50% कैप खत्म हो और रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर तक जाए और जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, उसको उसका हिस्सा मिले। तो ये जो स्टैंड है ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है और लोगों को अपील कर रहा है जो इस समाज से जुड़े हुए हैं। कैसा लगा मेरा एनालिसिस कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।